मेहनती किसान। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही गरीब था। वो रोज सुबह अपने खेतों में जाता और चारों तरफ देखता, फिर बहुत दुखी हो जाता क्योंकि बारिश ना होने की वजह से उसके खेत में बिल्कुल सूखा पड़ गया था। अब वो कोई चीज बोता भी तो कैसे, जबकि उसके खेत में बिल्कुल भी नमी नहीं थी। फिर वो घर जाकर ऊपर वाले से दिन रात दुआ करता है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह, इस बार बारिश नहीं हुई है। खेत में बिल्कुल सूखा पड़ गया है। अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और वह रोज यही दुआ मांगता कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। फिर आखिर एक दिन उसकी दुआ कबूल हो ही गई और फिर खूब बारिश हुई। खेतों में पूरा पानी भर गया। ये देखकर किसान खुशी के मारे नाचने लगा। कुछ दिनों के बाद जब खेतों में पानी सूख गया तो वह उसमें बैलों से जुताई करने लगा और अपने साथ भुट्टा बोने का बीज लेकर के आया और उसे अपने खेतों में बोकर घर की तरफ चल देता है और अपने मन में सोचता है, जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक खाने का बंदोबस्त कहीं और से करना होगा। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी पानी का गिलास लेकर के आती है और अपने पति को दे करके बोलती है, लीजिए, पानी पी लीजिए, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, आराम कर ही लेता हूँ, बहुत थक गया। फिर कुछ देर बाद किसान आराम करके उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ और करने की जरूरत है। अरे, सही कहते हो, लेकिन क्या करेंगे? क्यों ना हम बड़ी मंडी से सब्जियां लेकर के आएं और उसे बाजार में बेच दें। हाँ जी, सही कहते हो। तो किसान बड़ी मंडी से सब्जियां लेकर बाजार में जाता है और वहां अपनी सब्जी की दुकान लगा लेता है। फिर कहता है, आलू ले ले, टिंडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चुकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। इस तरह से किसान को सब्जियां बेचता देख सारे लोग उसकी तरफ जमा होने लगते हैं। देखते देखते भीड़ बहुत बढ़ गई। 1 किलो बैगन देना और 1 किलो आलू देना। ए भाई, चोकले भिंडी दे, चोकले भिंडी जल्दी दे भाई। ए भैया, पहले मैं बोली, पहले मुझे चाहिए। और सारी सब्जियां बिक जाती। थोड़ी ही देर में सारी सब्जियां खत्म हो गई और किसान ने खूब पैसा कमाया और फिर पैसा लेकर वो घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर पत्नी से बोला, सारी सब्जियां बिक गई, वो भी कुछ ही घंटों में, और हमें बहुत फायदा हुआ। अब हम इन पैसों से अपने लिए खाने का सामान लाएंगे जब तक कि हमारी फसल तैयार नहीं हो जाती। और इस तरह किसान रोज बाजार जाता, सब्जियां बेचकर ढेरों पैसे लेकर के आता। इस तरह उसके घर का खर्च चलने लगा। कुछ महीनों के बाद खेतों में फसल तैयार हो गई।
लेकिन उसके भुट्टों की चोरी भी होने लगी। कुछ चोर रात को चुपके से आते और उनके भुट्टे को चुरा कर ले जाते। यह देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। उसने उन लोगों को सबक सिखाने की सोची, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। यह बात उसने अपने बेटे को बताई, जो कि शहर से पढ़ाई करके अभी गांव आया था। फिर बेटा कहता है, आप चिंता नहीं करिए पिताजी, मैं उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये कह करके वह फिर सोचने लगा कि उन लोगों को किस तरह सबक सिखाया जाए। थोड़ी देर बाद वह बाजार जाता है। ये हड्डियों का कंकाल कितने का दिया? और ये क्या क्या कर सकता है? ये हड्डियों का कंकाल 500 रुपए का है और ये बहुत कुछ कर सकता है। ये देखो नमूना। हाँ ठीक है, एक मेरे लिए निकलवा दो। और वहां से एक हड्डियों का कंकाल खरीद कर लाता है, जो रिमोट कंट्रोल से चलता है। फिर उसको ले जाकर के अपने खेतों में रख देता है, कुछ इस तरह से। और खुद दूर बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। तो काफी रात हो जाती है, तो फिर चोर चोरी करने के लिए आते हैं। जैसे ही वो खेत में पहुंचते हैं, वैसे ही किसान का बेटा दूर बैठा रिमोट से बटन दबाता है और कंकाल डांस करने लगता है। हड्डियों को इस तरह से डांस करता देख चोरों की पिटोरी निकल जाती है और वो गिरते पड़ते भागने लगते हैं। जिस तरह वो भागते हैं, हड्डियों का कंकाल उसे उस तरह से दौड़ाता है। वो और तेज भागते हैं, या और तेज दौड़ाता है। इस तरह भागते भागते वो दूर भाग जाते हैं और उस खेत में चोरी करने के लिए दोबारा कभी नहीं आते। इस तरह किसान के बेटे ने अपनी फसल को बचाया। फिर किसान अपनी फसल को बाजार में ले जाकर के बेचता है और फिर ढेरों पैसे कमाता है। इस तरह उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीखते हो? कि आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही कभी चोरी करनी चाहिए, नहीं तो भूत आ जाएगा।